हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पर बी पर 90 डिग्री बन रहा है इसके, और ए बी इक्वल्स टू 24 गिवन है, बी सी इक्वल्स टू 7 गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 का स्क्वायर एंड बेस इज 7, 7 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर होगा 24 इंटू 24 विच इज 576 एंड 7 का 49। तो 576 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू 625। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 625। एच इक्वल्स टू कितना आ गया 625 अंडर रूट एच इक्वल्स टू 5, वो 25। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 25। अब रिलेशन लिख लो पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच पी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, साइन क्या होगा पी अपॉन एच। तो क्या पूछा है साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए कितना होगा पी अपॉन एच। पी कितना है, परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। कॉस ए कितना होगा, cos A is base upon hypotenuse, तो base here is 7 upon 25। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट साइन सी। ठीक है, उप्स, ये सेकेंड पार्ट हो गया था। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछे हमसे साइन सी सी कहाँ पर है। नहीं, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछे, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है साइन ए। ए कहाँ पर है इधर, तो जहां पर एंगल बनता है उस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बेस। तो बेस कितना है 24। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 24। इसी तरीके से कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 24 अपॉन 25। नाउ सेकंड वन साइन सी। देखो यहाँ बस एंगल का डिफरेंस है, वहां पर ए था यहाँ पर सी है। तो अब एंगल ये किससे ले रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अब ये एंगल नहीं बोल रहे हैं, अब यहाँ पर एंगल बना दिया थीटा। ठीक है, तो साइन सी, अब बेस क्या हो गया, अब बेस ये ऑरेंज वाला हो गया। तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 24 अपॉन 25 एंड cos c is base upon hypotenuse and base is 7 upon 25। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, फिगर दिया है tan p माइनस कॉट आर पता लगाना है। ठीक है, फिगर दिया है हमको ये वाला। तो देखो इसमें बेस नहीं पता है तो बेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बेस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बेस निकाल लेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी ने पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सभी जानते होंगे 169 होता है, 12 का स्क्वायर इज 144। तो विच इज इक्वल्स टू 25 169 माइनस 144। 25 बेस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 25, तो बेस इक्वल्स टू कितना आ गया अंडर रूट का 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, वैल्यूज प्लस माइनस में आएंगी लेकिन ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया है। तो ये कितना आ गया हमारा 5। अब पूछा क्या है कॉस ए माइनस 10 है, तो कॉस ए माइनस 10 ए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी की वैल्यू कितनी है, टेन पी कितना होता है टेन पी, यहाँ पे लिख लो पी बी पी एच एच पी। तो टेन कितना होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कॉट। कॉट कितना होगा, कॉट इज बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan P की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल ये ले रहे हैं ये P वाला, तो बेस ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस कितना होगा 12 माइनस, अब ये कॉट में जो एंगल है वो R है, तो अब बेस कौन सा हो गया, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए। तो अब बेस कौन सा हो गया, ये वाला नीला वाला, ठीक है। क्यू आर इज द बेस, क्योंकि R एंगल ले रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई, अब परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, तो ये सेम है, क्वांटिटी कट जाएगा तो 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन इक्वल्स टू 3/4 दिया है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहले एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। कितना दिया साइन ए, तो एंगल ए यहाँ पर है, ठीक है, बी यहाँ बना दिया मैंने, सी यहाँ बना दिया, 90 डिग्री होगा, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है 3/4 दिया है, और होता कितना है साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 3/4 है। देखो अब यहाँ पर ये रेशियोज हैं, ठीक है, P रेशो H इक्वल्स टू 3/4, आपने पढ़ा होगा जब रेशो ब्रेक करते हैं तो P इक्वल्स टू ये 3x हो जाना चाहिए, H इक्वल्स टू 4x हो जाना चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये 3x हो जाएगा, हाइपोटेनस 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हम रेशियोज ब्रेक करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये पूछ रहे हैं cos A और tan A ये खुद ही रेशो है, तो रेशो ब्रेक करने का मतलब नहीं है, हम इनको सिंपली, ये ज्यादातर बच्चों को डाउट रह जाता है इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया, हम सिंपली इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये पूछ रहे हैं क्वांटिटी वो खुद रेशियोज में है, कॉस ए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, टेन ए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो रेशो में ब्रेक करने की जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कॉस है, कॉस कितना होता है सभी बताओ जल्दी से, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है, बेस इज, बेस निकाला ही नहीं है, तो वैसे भी ये नोन है कि ये निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, वो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड परपेंडिकुलर इज 9, 16 माइनस 9 7 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट 7, तो आगे वैल्यूज फाइंड करते हैं, cos a इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4, ठीक है। इसी तरीके से tan a पूछा था, tan a कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है अंडर रूट 7, ठीक है। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो कॉमन कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो, अगर जो क्वेश्चन ना है उस पर आप थोड़ा स्लो करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल्स टू 8, 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, साइन ए पूछा है, तो साइन ए हम पहले लिख लेते हैं, साइन ए हमारा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पूछा है, और क्या पूछा है, सेक ए पूछा है, सेक ए, सेक ए पूछा है, कितना होता है सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक एच अपॉन बी, ठीक है। अब हमारे पास कॉट है, कॉट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, राइट एंगल यहाँ पर है, तो कॉट ए दिया है, कॉट ए में, कॉट ए क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये पूछा है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर फटाफट से बताएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 होता है 225, 8 होता है 64, 5 5 4 9 6 7 8 289, 289 इज द स्क्वायर ऑफ
17, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 17। वैल्यूज निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एच हाइट नहीं है, मैं हाइट नहीं लिखता हूँ, एच इज हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनस इज 17। हियर हाइपोटेनस इज 17 एंड बेस इज 8। दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बार बार रफ हो जा रहा है। परपेंडिकुलर पीवीपी अपॉन एचएचबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला क्वेश्चन। तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है? सेक थीटा इक्वल्स टू हमको दिया है 13 डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने। तो सेक के अलावा हमारे पास सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और काम खत्म करते हैं। ये थीटा बना दिया हमने, ए बी सी ट्राइंगल बना दिया। सेक होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक होता है एच अपॉन बी, ठीक है। क्या होता है? एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनस कितनी लेंगे? 13। बेस कितना हो गया? बेस थीटा जिस पे बनता है वो बेस होता है, तो ये 12 हो गया। तो 13 है, ये 12 है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144। 169 माइनस 144 इज 25 एंड 20 अंडर रूट 25 इज p इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब बाकी के रेशियोज पूछे हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना निकाला? अभी हमने 5 निकाला है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज 5, तो 5 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज 13। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा सभी जानते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ठीक है। 1 अपॉन सेक थीटा होता है, अगर नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लो, उसमें फॉर्मूले लिखे हैं। 1 अपॉन सेक थीटा मतलब 13 अपॉन 12 का ये हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। फिर साइन कॉस टेन, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, 10 हो गया, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा तो सभी जानते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू तो 12 अपॉन 5 हो गया। चाहो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर से कर लो, ठीक है, दोनों ही एक ही बातें हैं। नाउ बाकी के आपको करने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 is about if angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A is angle B, ठीक है। तो देखो एंगल A और B के बारे में बोला है एक्यूट एंगल है, तो ना तो वो राइट एंगल हो सकते हैं कभी भी और ना ही उनको होना चाहिए। तो C इज द राइट एंगल, ठीक है। A और B एक्यूट एंगल हैं, तो ये लेस देन 90 होंगे। A एंड B शुड बी लेस देन 90, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। cos A इक्वल्स टू cos B बोला है, तो cos A इक्वल्स टू cos B ये गिवन है। तो सबसे पहले cos A, ये A ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब बेस ये वाला हो जाएगा। तो cos A के लिए बेस क्या हो गया हमारा, विच इज बेस AC अपॉन BC, ठीक है। cos क्या होता है हमारा, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? AC, हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? AB, ठीक है। cos B क्या होगा? cos B भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो अब यहाँ पर ये मैं ब्लू पेन से, ब्लू तो यूज हो गया है, ये स्काई ब्लू से, ठीक है। अब ये वाला थीटा है, तो थीटा अब ये वाला है, तो बेस ये होगा। तो बेस अपॉन CB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AB, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। AB से AB यहाँ कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल्स टू क्या आ गया? CB। AC इक्वल्स टू CB मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो ये ट्राइंगल आइसोसलेस है, इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दिस यही हमको शो करना था और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या गिवन है? कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है? 7/8
तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना गिवन है 7, परपेंडिकुलर इज 8, तो बेस 7 8, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सॉरी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 इक्वल्स टू 113, ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो ये रूट लग जाएगा 113, h इक्वल्स टू कितना है? अंडर रूट में 113, ठीक है। अब हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताऊं, तो इसको नोट करो। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें 1 प्लस साइन थीटा, ये देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर सेम नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? अब ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा, इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर कैसे लगते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम बराबर में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा होता साइन थीटा स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो इसमें अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, और साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे पी अपॉन एच, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर्स कैसे लगते हैं। आगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 माइनस पी अपॉन एच, और कॉस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज बेस अपॉन इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एलसीएम लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस पूरे को मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? हमने अभी फाइंड किया था 1 अंडर रूट 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे हाइपोटेनस कितना है? 113 का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, 8 का करेंगे 64 आएगा, नीचे 113 आएगा, माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो अभी जो माइनस करके हमारे पास वैल्यू आएगी 113 में से माइनस करना है हमको 64, तो वो आएगा 49, ठीक है। और ये क्या आएगा? 64, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई? इसकी कितनी आई? 49 डिवाइड बाई 64, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो 49 मतलब 7 अपॉन 64, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 क्या था? कॉट थीटा, तो 7 अपॉन 8 क्या हो गया? ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आया। आंसर क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन आंसर नंबर्स में पूछा है तो इसीलिए ये वाली वैल्यू होगी, ये आंसर है हमारा 49 अपॉन 64, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा खुद अभी ये सेकंड पार्ट भी यही हो गया, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? 49 अपॉन 64। कैसे 49 अपॉन 64? ये 49 अपॉन 64 आया, इसको हमने क्या लिखा? 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 अपॉन 8 हमको पहले से वैल्यू दी थी कॉट थीटा की, तो 7 अपॉन 8 की जगह हमने कॉट थीटा लिख दिया और उसका स्क्वायर लग गया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना है? 49 अपॉन 64। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? 3 cot a, 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो cot a इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, ठीक है। पूछी किसकी वैल्यू है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, हमको ये शो करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे,
इस तरीके क्वेश्चन ट्राइंगुलर मेथड से सॉल्व करना थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। अभी आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लर्न करोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि ये तो और भी छोटे मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉट ए को मैं यहाँ पे सी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ए बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉट ए दिया है, एंगल में ए है। तो कॉट इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेनस कितनी आएगी 5। ये तो नोन है, 3 4 5 का 3 4 5 का वो होता है हमारे पास। ठीक है, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो 1 माइनस टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, और 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which is equals to 16 minus 9 and 16 plus 9. 16 minus 9 is 7, 16 plus 9 is 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 1, इसकी 7/25। तो इसको कहीं मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, LHS की वैल्यू है हमारी 7/25। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके लिए होमवर्क में है। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप फाइंड करो, क्योंकि कॉस और साइन के ऊपर काफी कर चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल के माइनस करो और उसमें चेक करो कि आपका आंसर 7/25 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो 7/25 आएगा, तो ये शो हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका होमवर्क मैंने आपके ऊपर छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, कितने क्वेश्चन है अभी इसमें, 10 11 हो गया बस थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है एट बी और ए पे एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए राइट एंगल एट बी एंड सी 90, यहाँ पे एंगल गिवन है, एंड tan a इक्वल्स टू दिया है 1/√3। tan a दिया है, tan a 1/√3। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3। तो हाइपोटेनस कितनी आएगी, सबसे पहले हाइपोटेनस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अंडर रूट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो h कितना है हमारे पास 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। अभी हमसे पूछा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ठीक है, इसमें भी देखो साइन, इसका मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए कितना हो, साइन ए मतलब ये वाले एंगल पे बोल रहे हैं, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू सी बी अपॉन हाइपोटेनस सी ए कॉस सी, कॉस सी अब ये है, तो अब बेस क्या बन जाएगा, अब बेस क्या बन जाएगा ये ब्लू वाला। ठीक है, तो कॉस सी में कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है सी बी अपॉन हाइपोटेनस सी ए, प्लस अब फिर कॉस ए, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब बी ए, ये अब ए है तो ए में बेस ये बन जाएगा, तो बी ए अपॉन हाइपोटेनसिस सी ए इंटू साइन सी, साइन सी में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर सी के सामने ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी ए अपॉन सी ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी बी कितना है 1, मतलब 1 स्क्वायर अपॉन सी ए कितना है 2 स्क्वायर प्लस बी ए कितना है √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस
3/4, तो ये आ गया माइनस का 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कुछ, सॉरी माइनस नहीं करना था, प्लस करना था। तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। सेम ऐसे ही ये वाला आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू एंड आपको पी क्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू ये दिया है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये और ये, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 25 दिया है। तो पहले आपको ये साइड्स निकालने होंगे, तो साइड्स निकालने के लिए हम पी आर को इधर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो पी आर इक्वल्स टू क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इसका स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमने निकाली है 25 माइनस क्यू आर, वो इसमें पुट कर देंगे इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, तो ये 2ab हो गया इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर से क्यू आर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्या है 60 625 माइनस 25, 50 क्यू आर इक्वल्स टू 600, क्यू माइनस आर इक्वल वो सॉरी क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ गया 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 12 से 60, क्यू आर इक्वल्स टू 12 आया। तो क्यू आर इक्वल्स टू 12 आया, तो पी आर क्या आएगा 25 माइनस 12 यहाँ से। ठीक है, तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ गया 13। तो ये इसमें हमने वैल्यूज रख दी है 12, 13 और 5। तो अभी आगे क्या पूछा है हमसे, अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो ये पार्ट मैंने इसीलिए पहले से करके रखा है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता करने में, और ये आप इतना मैथ्स पढ़ चुके हो तो ये इजीली आप निकाल सकते हो वैल्यूज। ठीक है, ट्राइंगल भी रफ हो गया इसी में। तो ये हमको गिवन था, ये 90 था और ये पी क्यू था और ये कितना था 5 था। ठीक है, तो साइन पी कितना होगा, साइन पी, पी मतलब ये बेस ये है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेनस इज 13, तो ये आ गया साइन पी। ठीक है, कॉस पी क्या होगा, कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, अरे इसमें परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 12/13। ठीक है, कॉस पी कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 5/13। इसी तरीके से टेन पी क्या होगा, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या है। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ए एंगल पे यहीं पे मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखो परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है वो तो हम एंगल कहाँ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं इधर ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर किसी उसमें परपेंडिकुलर 5 है बेस 3 है, बेस कुछ भी है 6, रुको ये रेशो गलत लिख दिया। हाँ, तो मान लो अगर परपेंडिकुलर 4 है तो बेस 3 है, तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन 1 होगा।
अगर मान लो परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस ये दिया है, तो ये लेस देन 1 आएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। हालांकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, वो अभी जब आप टेबल्स वगैरह पे हम जाएंगे, टेबल्स के क्वेश्चन पे, तब देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू जो है हमेशा जो है 1 से छोटी होती है, ऐसा नहीं होता, ये है फॉल्स। ठीक है, वो अभी हमने चेक कर लिया कि परपेंडिकुलर हो सकता है कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो बेस से, और हो सकता है कभी बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर से। ठीक है, सेकंड वाला, sec a इक्वल्स टू 12/5। अब पहले sec थीटा होता क्या है, sec a क्या होता है, sec होता है हमारा पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस ट्राइंगल की हमेशा ही बड़ी रहती है बेस से, तो हाइपोटेनस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बेस। तो जब हम हाइपोटेनस में बेस से डिवाइड देंगे, मान लो ये हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो ये हमेशा कैसा आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि sec a की किसी एंगल के लिए वैल्यू 12 है और डिवाइड में 5। तो 12 ऊपर क्या लिखते हैं हम, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो बड़ा ही होगा नीचे वाले से, तो ये सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एंगल के लिए इसकी वैल्यू 12/5 आ रही होगी। ठीक है, बस हमको क्या चेक करना था कि हाइपोटेनस ऊपर होता है sec में और बेस नीचे होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, वो इसमें शो की गई है कि हाँ हाइपोटेनस हमारा बड़ा ही है। ठीक है, थर्ड, cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ cos-sec। क्या ऐसा होता है, cos a को हम कोसेकेंट ए बोलते हैं, नहीं। ठीक है, cos को तो कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कोसेकेंट तो हम कोसेक के लिए यूज करते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, cot cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नो, फॉल्स। ये पूरा रेशो है। ठीक है, ये रिलेशन होता है एंगल्स और साइड्स में, तो ये cot और a का प्रोडक्ट नहीं होता, ये पूरा फंक्शन है। साइन थीटा, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा हमको पहले देखना पड़ेगा कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो नीचे वाली चीज हमेशा ऊपर वाले से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर बड़ी है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस छोटा शो कर रहा है, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके कवर करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं जो आपको कंप्लीट करके मुझको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।